हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सेट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो इसका हमारा सेट जो चैप्टर चल रहा था इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। ठीक, क्या है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जो है इसका सबसे पहले यूज किया था यूलर ने। यूलर जो मैथमेटिशियन हुए उन्होंने इसका सबसे पहले यूज किया था। वेन डायग्राम क्या है कि सेट को कभी कभी क्या है कि सेट का जो रिलेशनशिप है वो ग्राफ की मदद से बहुत इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है, बहुत इजीली समझ में आ जाता है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ग्राफ का यूज किया सेट को समझाने के लिए, इसी को वेन डायग्राम नाम दे दिया गया ना। तो क्या होता है, समटाइम्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेट आर इजीली एक्सप्रेस्ड बाय मीन ऑफ डायग्राम्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, एक ऐसा सिस्टम बना दिया ग्राफ के थ्रू जिससे कि हमें वेन सेट्स का रिलेशन समझना बहुत आसान हो जाता है। तो उस चीज को वेन डायग्राम कहा गया। तो इसमें दो चीजें हैं, सेट जो होता है ऑलवेज सर्कल में लिखा जाएगा, ये बात सबसे पहले यूलर ने शुरू की थी। और जो यूनिवर्सल सेट होगा यू, वो हमेशा रेक्टेंगल से डिनोट किया जाएगा। यहाँ पर हमने एक सेट लिया यू 1 2 3 4 5 15 और डॉट डॉट लगा हुआ है A 1 3 5 7 9। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट यू है उसको रेक्टेंगल में लिखा जाएगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट रेक्टेंगल में डाले जाएंगे। ठीक, और उसमें सेट ए जो है उसके एलिमेंट सर्कल में डाले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ जो 5 तो यूनिवर्सल सेट में भी है ना, और उसमें भी काउंट हो रहा है। 3 यहाँ पे मत रखो, 3 इधर रख लो, ये तो यू में भी काउंट हो, क्योंकि जो सर्कल है, जो सर्कल ए सेट है वो सबसेट है यू का, है ना। तो 3 जो है यू में भी काउंट होगा, 3 ए में भी काउंट होगा, ये आपका ए है। ठीक, उसके बाद 7 इसमें भी काउंट होगा, 7 उसमें भी काउंट होगा, और 9। तो देखो यू में हमारे जितने एलिमेंट है वो सारे आ गए, 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, 1 इसमें भी काउंट होगा और 1 इसमें भी काउंट होगा, 3 इसमें भी, इसमें भी। तो देखो यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल में लिखा जाएगा और जो सेट होगा उसको हमेशा सर्कल में लिखा जाएगा। इस सिस्टम को बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक, और वेन डायग्राम से कई टाइप की चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, 1 बाय 1 हम उसको सीखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जैसे मान लो कोई सेट है, इसे यूनिवर्सल सेट में यही रहने देता हूँ। ठीक, एक सेट ले लेता हूँ A 1 2, एक सेट बी ले लेता हूँ, इसे मैं 2 4 ले लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ 2 4 6, एक सेट सी ले लेता हूँ, इसमें 2 4 6 8 10 ले लेता हूँ, 2 4 6 8 और 10। तो देखो जरा ए बी का सबसेट है कि नहीं, यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। तो इसको अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे पता चलेगा, बोलो। ए में 2 4 है, इसमें 2 4 6 है, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। तो इस चीज को मुझे ग्राफ से रिप्रेजेंट करना। देखो सी सबसे बड़ा सेट है ना इसमें, तो मैं सी को ऐसे लिख देता हूँ, ये हमारा सी सेट हो गया, है ना। सी में कौन कौन आ रहा है, बोलो। 2 4 6 8 और 10। ठीक, उसके बाद बी जो है वो बी सी का सबसेट है, बी में कौन कौन आ रहा है, 2 4 6। तो ये क्या हुआ, ये सेट कितना बन गया, बी बन गया 2 4 6। तो बी सी का सबसेट हो गया, यानी कि बी सी से छोटा बी जो सेट है वो सी से ही तो बना है, तो ये हो गया। और ए जो सेट है वो क्या है 2 4। तो अगर मैं इसको अलग कर लूँ तो ये क्या सेट बन जाएगा, ए। तो देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, सी सबसे बड़ा था, उससे छोटा बी था, उससे छोटा ए था। ठीक, इसमें 2 4 था, इसमें 2 4 6 सारे आ गए क्योंकि ये गोले के अंदर ही आ रहा है, और यहाँ पे 8 और 10 आ गए। तो देखो सेटों को, सबसेट को रिप्रेजेंट करना कितना इजी हो गया यहाँ पर, कि ए बी का सबसेट है, ए को बी के अंदर बना दिया, और चूंकि ए सी का भी तो सबसेट है, देख लो, तो ए सी के अंदर भी आ रहा है, ए सी का भी सबसेट है तो ए सी के अंदर आ रहा है, और बी सी का सबसेट है तो बी सी के अंदर आ रहा है, सी सबसे बड़ा तो सी बाहर हो गया। और चूंकि सी अगर मैं देखूं यूनिवर्सल सेट से अगर है तो इसे मैं यूनिवर्सल सेट यू में डाल सकता हूं। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमें सीखने को मिला। अब मान लो कोई बिल्कुल डिसजॉइंट टाइप का है जिसमें कोई चीज मैच नहीं कर रही, तो उस सिचुएशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, उस चीज को और दिखाता हूं आपको। जब कोई एलिमेंट कॉमन ही ना हो, जब सेट में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, इसमें तो कॉमन थे, जैसे हमारे पास सेट ए है 1 3 और सेट बी है
2 4 5, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मान लो हमारा यूनिवर्सल सेट तो यू हो गया, सेट ए में क्या आ रहा है 1 3 और सेट बी में क्या आ रहा है 2 4 5। तो कोई भी सेट कॉमन नहीं है, लेकिन है तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हमने क्या लिया था 1 2 3 अप टू 12 या 15 जो भी लिया था। देखो ए जो है वो भी यूनिवर्सल सेट में है, बी भी यूनिवर्सल सेट में, लेकिन दोनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों अलग अलग सर्कल पड़ जाएंगे। अगर कोई इंटरसेक्टिंग हो कॉमन हो, कहने का मतलब, ठीक। तो सिचुएशन जैसे कि मैंने मान लो एक ए सेट ले लिया 1 2 3, एक बी सेट ले लिया 2 3 5, तो उस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें ये सारे एलिमेंट हैं। ए में हमारे कितने एलिमेंट हैं 1 2 और 3, और बी में हमारे 2 3 5। ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। तो देखो ए में कितने एलिमेंट है, ए यहां से आता है 1 2 3, बी में 2 3 5, तो 2 3 देखो 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है, तो ये कॉमन एलिमेंट हो गए ना, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो अलग अलग बनेगा। जब पूरी तरीके से सबसेट हो तो मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट स्टेज में, और ये इंटरसेक्टिंग की सिचुएशन है, यानी कुछ चीज कॉमन आ रही हो, ठीक, सेट इंटरसेक्ट कर रहे हो, इंटरसेक्टिंग सेट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। नो एलिमेंट कॉमन सेट हो। तो आई होप 3 चीजें आपको यहाँ से सीखने। यूलर ने किस तरीके से सेटों को रिप्रेजेंट करके दिखाया, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो इस तरीके से लिख दो, जब कुछ कॉमन हो तो इस तरीके से लिख दो, जब पूरे का पूरा सबसेट बन रहा हो तो एक के अंदर दूसरे को लिख दो। ये सेट के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ठीक। अब हमारे पास इसमें टॉपिक आता है यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना। दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, सेट का यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनको पहले देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये था यूनियन ऑफ टू सेट, है ना। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब एक ग्रुप बनाना, यूनियन इकट्ठा होना, संग्रहित होना, मतलब आपस में इकट्ठे हो जाना, है ना। तो यूनियन ऑफ टू सेट मतलब दो सेट हैं ए और बी, ठीक। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब हो गया कि ऐसा सेट बना दो, है ना, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ऐसा सेट बना दो विच बिलोंग्स टू ए, या तो ए से बिलोंग कर रहा हो, और बी, और ए एंड बी बोथ, यानी कि इसमें ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी हो, या ए बी दोनों के कॉमन एलिमेंट हो, ठीक, जो दोनों, ठीक। तो इट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट्स, और इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए यूनियन फाइंड करने के। देखो एक सेट हमारे पास ये है, एक सेट ये है, तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड होगा? ए यूनियन बी, तो क्या बताया इसमें, ए के एलिमेंट हो, बी के हो, या फिर दोनों के हो। ए में 1 आ रहा है, एक एलिमेंट हो गया, इसमें 1 नहीं है तो लेना पड़ेगा, ठीक। यूनियन का मतलब हमें इकट्ठा करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना, बट रिपीट नहीं करना है। 2 भी आएगा, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो 3 एक बार लिख लो, 4 यहाँ है, 4 यहाँ नहीं है तो लिखना पड़ेगा, और 5 भी लिखना पड़ेगा। ये यूनियन हो गया। यूनियन ये दोनों लोग इकट्ठे हो गए, देखो 1 2 3 इसका भी मिल रहा है, 3 4 5 इसका भी मिल रहा है, तो ये यूनियन बन गया। दोनों लोगों ने मिलकर के एक यूनियन बना लिया। यहाँ पर ए यूनियन बी निकाल के देखो, ए इसमें भी है, इसमें भी लिख लो, बी भी लिखना पड़ेगा, सी भी लिखना पड़ेगा, डी भी लिखना पड़ेगा, ई यहाँ भी लिखना पड़ेगा, आई ओ यू ये सब लिखने पड़ेंगे हमारे, ठीक। क्योंकि हमारे पास देखो ई कॉमन आ रहा था तो इसको एक बार लिखा, बाकी सबको एक एक बार लिख लो। कहने का मतलब हो गया यूनियन में कि हर एक का साझा हो जाता है, उसमें यूनियन जो सेट बनता है उसमें सबको लिखा जाएगा। जो चीज कॉमन हो रही है दोनों में है या रिपीट कर रही है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो साझा तो उसका भी हो गया ना। यहाँ पर देख लो ए यूनियन बी, 2 यहाँ आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 उधर नहीं है, 6 8 10 12, अच्छा कोई भी चीज सेम नहीं मिले तो सबको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया यूनियन। यूनियन नाम से ही क्लियर हो रहा थोड़ा सा, यूनियन मतलब संघ बनाना, यूनियन मतलब एक संघ बनाना, संघ का मतलब जितने भी लोग हैं सबको एक साथ कर लो, तो यूनियन हो गया। हाँ कोई चीज रिपीट हो रही है, डबल हो रही है तो उसको एक बार लेंगे बस, ठीक है। तो यूनियन बहुत इजी था टॉपिक, तो यूनियन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके जो डिटेल्ड क्वेश्चन हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो हम नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक। तो आपको यूनियन क्लियर हो गया होगा, यूनियन ऑफ टू सेट, है ना। यूनियन ऑफ टू सेट अगर हम वेन डायग्राम से बात करें तो देखो एक सेट हमारा ए है और एक बी है,
है ना। तो कुछ एलिमेंट कॉमन भी आ सकते हैं, ये सारे लेने पड़ते हैं, ये भी लोगे, ये भी लोगे और कॉमन वाले भी लोगे। एक तरीका तो ये हो गया ना यूनियन ऑफ टू सेट का, है ना। इस ए के एलिमेंट भी लेने हैं, बी के एलिमेंट भी लेने हैं और कॉमन वाला भी लेना है, ठीक। अगर मान लो दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, ए अलग है और बी अलग है, तो ए के भी एलिमेंट लेने हैं और बी के एलिमेंट भी लेने हैं, तो यूनियन हो जाएगा। तीसरा सिचुएशन अगर मैं देखूं कि मान लेते हैं ए कोई, यहां पर गड़बड़ हो गया थोड़ा, ए कोई सेट है और बी उसका सबसेट है, तो आप ए कोई सेट है और बी उसका सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, है ना। और ए में जो कॉमन कॉमन है वो लेने पड़ेंगे, ठीक। ए में जो कॉमन कॉमन है, ठीक। तो देखो यहां पर इंटरसेक्शन वाला सिचुएशन कौन सा बना था, ये वाला। फर्स्ट वाले में देखो 3, फर्स्ट वाले में देखो 3 दोनों में आ रहा है, तो ये सिचुएशन बनेगी कैसे, अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ ये 1 2 3 का हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा ना, इसमें 3 4 5 आ जाएगा, है ना। तो देखो 3 कॉमन है ना, इसमें 3 कॉमन है तो यूनियन में सब आ जाएंगे, ठीक। ये वाला डिसजॉइंट का हो गया, देख लो ये फर्स्ट का हो गया रे डायग्राम, ये थर्ड का हो गया रे डायग्राम, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक। ए यूनियन में डिसजॉइंट है ना, 2 4 6 अलग है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, 2 4 6 8, और इसमें ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ 10 12 14, तो ये अलग अलग वाले हैं तो भी हमें इकट्ठे करने पड़े। और एक ये सबसेट वाला, ये मैंने अभी बनाया नहीं, सबसेट टाइप का यहाँ पर एग्जांपल नहीं दिया, ये कॉमन वाला एग्जांपल हो गया ना, ये वाला तो यहाँ पर ई कॉमन आ रहा है ना, ये कॉमन वाला हो गया इसके टाइप जैसा, ठीक। सबसेट का भी अगर मैं एक एग्जांपल देख लूँ, जैसे कि ए कोई सेट ले लिया मैंने 1 2 और बी कोई सेट ले लिया, यहाँ पे एक बड़ा लेता हूँ 1 2 3, बी में ले लिया मैंने सिर्फ 2 3, तो देखो जरा बी इज द सबसेट ऑफ ए है कि नहीं है, तो देख लो इसको बी बना दो बड़े वाले को, नहीं बड़ा वाला तो ए ही है ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया। देखो यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा, आपका ए ये हो गया, इसके अंदर कौन है 1 2 3 और बी में कितना है सिर्फ 2 3, ये भी हो जाएगा। ए में 1 2 3 तीनों आ रहे हैं, बी में सिर्फ 2 3 आ रहा है, तो ऐसे ये सब क्या है हमारे यूनियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब सबको एक एक बार लिख लो, वेरी इजी, बट थ्योरी पे जाना है, डिटेल थ्योरी, इसकी डेफिनेशन पे जाना है, करते कैसे हैं, होता क्या है एक्चुअली, वो बहुत ध्यान देना हमें। यूनियन के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा तो हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम सिर्फ कॉमन कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, कॉमन कॉमन एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, अभी यूनियन आपको क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं इंटरसेक्शन की। हमारे पास लॉ ऑफ यूनियन के ये लॉ है कुछ, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ ये होता है कि ए का यूनियन ए के साथ करो तो ए ही आएगा, भाई ए का यूनियन ए के साथ करो, ए हमारे पास कोई सेट है, उसी के साथ यूनियन करोगे तो वही एलिमेंट आएंगे, है ना। कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है, ये ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो तो सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है उसके साथ सी का यूनियन कर दो, या बी यूनियन सी के जो एलिमेंट है उसके साथ ए का यूनियन कर दो, तो भी आंसर सिमिलर आएगा। आइडेंटिटी लॉ में ए का यूनियन फाई के साथ करो, फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता, फाई क्या होता है एम्प्टी सेट होता है, ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करो तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं तो ए ही आ जाएगा। सेकंड है कि ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दो, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दो तो यूनिवर्सल सेट ही है, यूनिवर्सल सेट हमारा जो है वो बड़ा होता है, तो यूनिवर्सल सेट में ज्यादा एलिमेंट होते हैं, ए के तो सारे आ ही जाएंगे, प्लस यूनिवर्सल सेट में जो रह गए हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये 4 लॉ होते हैं, ध्यान रखने में, ठीक है, इजी है, इनमें ध्यान रखने की कोई बड़ी बात नहीं है, ए का यूनियन ए के साथ करोगे तो यही आएगा, सिंपल सी बात है ना। अब हमारा नेक्स्ट इंटरसेक्शन और देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी विच आर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी, यानी कि हमारे पास दो सेट हैं, तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट हैं, दोनों सेट में से जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट आएंगे वो हमारे इंटरसेक्शन में जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है जो हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एक्स वो एलिमेंट होंगे जो ए में भी बिलोंग करेंगे एंड एक्स वो एलिमेंट होंगे जो बी में भी बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। ए हमारे पास एक सेट है
ए बी सी डी, एक भी हमारे पास सेट है ए सी ई एफ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी कहता है कि एक्स वो एलिमेंट है जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो ए में देखो ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी इसमें है, बी इसमें नहीं है, छोड़ दो इसको, सी इसमें है, सी इसमें लिख लो इसको, डी इसमें है, डी इसमें नहीं है, ई इसमें है, ई इसमें नहीं है, एफ इसमें, एफ इसमें नहीं, तो दो ही एलिमेंट हमें मिले। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर बोथ इन ए, सेट ए एंड सेट बी। अगर मैं इसे वेन डायग्राम बना के दिखाऊं तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, एक सेट हमारे पास ए था, एक सेट हमारे पास बी था, इसमें था ए, एक मिनट देखो, ए और सी तो हमारा कॉमन था, इसमें बी बचेगा, डी बचेगा। देखो ए में क्या हो गया, ए बी सी डी हो गया, इसमें हो गया ए सी ई एफ हो गया। तो देखो ये जो पोर्शन है शेडेड वाला, ये इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या शो कर रहा है, यहाँ पे दोबारा देख लो, ये जो शेडेड पोर्शन है जो कि ए में भी आ रहा है और बी में भी, ये हिस्सा ए का भी है, ये हिस्सा बी का भी है, इसी को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी अब समझ में आ गया होगा कि वो सारे एलिमेंट जो ए में भी काउंट हो जाए, यानी कि वो एरिया जो ए में भी काउंट हो जाए और बी में भी काउंट हो जाए। यहाँ पर देखो ए और सी, ए का भी हिस्सा है और ए और सी बी का भी हिस्सा है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ए कोमा सी सेट हो जाएगा। ये आगे थोड़ा और देखते हैं, यदि ए इंटरसेक्शन सी, जैसे कि ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट है हमारे पास 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी इसमें क्या आएगा, 5 आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, क्योंकि देखो ए 1 2 3 इसमें, 4 5 6 इसमें, तो ए सेट अलग हो जाएगा और बी सेट अलग हो जाएगा, इसके एलिमेंट अलग रहेंगे, इसके अलग रहेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो गए, यानी कि जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसा इसका डायग्राम है, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कुछ कॉमन होगा तो कॉमन हिस्सा इस तरीके से दिखा देंगे। तो आपको आई होप इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्लियर हो गया होगा, दो सेट्स में कॉमन चीज़ें कैसे निकालते हैं। आगे हम इसी को और डिटेल में इसके क्वेश्चंस देखते हैं एक दो एग्जांपल की हेल्प से। ये इंटरसेक्शन के हमारे पास 4 लॉ और हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी कि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लो तो ए ही आएगा सेट। कॉम्यूटेटिव, यानी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होता है। एसोसिएटिव, जिसे अभी यूनियन में पढ़ा था वैसे ही सेम इंटरसेक्शन में होगा। आइडेंटिटी, ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ लें तो यूनिवर्सल सेट में ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, ए में कम होंगे, तो ए वाला आ जाएगा, है ना, क्योंकि ए में वही तो एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल से लिए हुए होंगे, तो कॉमन कौन से हो जाएंगे, ए वाले। अब फाई, यहाँ पर फाई लिया, एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो जब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है नहीं, ए में कुछ एलिमेंट हैं, भाई एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, ए में कुछ एलिमेंट है, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, तो इसलिए हमारे यहाँ पर एम्प्टी सेट ही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी लॉ हो गए। नेक्स्ट और इसमें से देखते हैं कुछ टॉपिक हमारे पास। टॉपिक हमारे पास डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर disjoint set if a intersection b is equal to 5। यानी कि दो सेट डिसजॉइंट कब होंगे, डिसजॉइंट का मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होना, ठीक है। दो सेट हमारे डिसजॉइंट होंगे यदि उनका इंटरसेक्शन 5 आ जाए। जैसे कि मान लेते हैं हम, ए हमारे पास एक एलिमेंट हो गया ए बी सी, बी के एलिमेंट हो गए 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखो जरा, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है दोनों में कॉमन आ रहा है ना, कुछ भी नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा 5 सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ए देयरफॉर लिख दोगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्लियर, तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी सभी को। ऐसे दो सेट जिनके बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उनको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स? द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी, ठीक है, इज द सेट of all those elements of A which are not in set B। यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो है उसको हम इससे तो डिनोट करते हैं पहली बात, और ये एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें कि ए के वो एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होंगे, ठीक। इसका मतलब सिंबॉलिकली अगर मैं इसको लिखूं ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। यानी एक्स ए माइनस बी वो सेट होगा इसमें एक्स के वो एलिमेंट होंगे, इस टाइप के एलिमेंट होंगे कि एक्स ए के एलिमेंट होंगे और वही एक्स इसमें लिए जाएंगे जो एक्स बी में नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल तौर पे अगर मैं लूँ एक सेट ए ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, एक सेट बी ले लेता हूँ 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए माइनस बी क्या होगा, डेफिनेशन क्या कहती है कि a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन सेट b, ठीक है। देखो a माइनस बी में यहां पर a सेट में 1 है उसमें 1 नहीं है, तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a, 1 a में बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो 1 आ जाएगा। 2 इसमें बिलोंग कर रहा है 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है 3 इसमें नहीं लेंगे, 4 इसमें बिलोंग कर रहा है 4 इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं लेंगे, 5 इसमें है 5 इसमें है नहीं लेंगे, 6 इसमें है 6 इसमें है नहीं लेंगे, 7 8 तो ये एलिमेंट बी के हो गए। हमें बात किसकी करनी है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए तो ए में तो हमारे दो ही वो एलिमेंट हैं, ए में हमारे दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे यही चीज बी माइनस ए निकालना होता तो इसी में मुझे बी माइनस ए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन चेंज करो, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ बी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ बी विच बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग्स टू इन ए, क्योंकि ए में बिलोंग ना करें। तो बी में देखो 3 बिलोंग कर रहा है 3 कर रहा है नहीं लेंगे, 4 4 नहीं करेंगे, 5 5, उसमें 7 आ रहा है और 8 आ रहा है, 7 8 इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बी माइनस ए। तो आई होप आपको ए माइनस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ बी माइनस यानी कि दोनों तरीके से आपको निकालना आ गया होगा। एक क्वेश्चन और इसका लेता हूं डिफरेंस ऑफ सेट्स का, ठीक है। एक और एलिमेंट यहाँ पर चेंज, एक और एग्जांपल ले लो इसका ताकि आपको आगे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बी माइनस से क्या निकला था, बी माइनस से हमने जब निकाला था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस टाइप का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ए ले लूँ ए बी सी डी ई और बी सेट ले लेता हूँ डी ई पी क्यू, ठीक है। तो आप बताइए ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बी में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ वन में ए में ए है उसमें नहीं है, ठीक है, बी है उसमें नहीं है, ठीक है, सी इसमें है उसमें भी नहीं है, डी इसमें है उसमें नहीं है चल जाएगा, ई इसमें है इसमें नहीं चलेगा, डी इसमें भी है तो डी भी नहीं चलेगा ना, तो ये आ जाएगा आपका ए माइनस बी। बट अगर यहीं पे बी माइनस ए निकालना हो तो बी से देखेंगे, डी इसमें है डी इसमें नहीं चलेगा, ई इसमें नहीं चलेगा, इसमें पी है बट इसमें पी नहीं तो पी आ जाएगा, क्यू इसमें है क्यू इसमें नहीं तो क्यू इसमें आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालना आ गया होगा। आगे हम इसके और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा डेफिनेशन, बट सभी को क्लियर हो जानी चाहिए सेट की हर तरीके से, ठीक। तो दो एग्जांपल हमने लिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, यानी कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, which are not in set A, यानी कि सेट ए के वो एलिमेंट
कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, है ना। सेट ए के सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट यूनिवर्सल सेट आएगा यहाँ पर, ठीक है। सेट यू विच आर नॉट इन द सेट ऑफ ए, यानी कि दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं हम, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस ऑफ, इट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ यू एंड ए। यू क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट और ए का डिफरेंस हो गया, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ए डैश, और कभी कभी ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट से ए माइनस कर दो, है ना, यानी कि ए में यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक है, ठीक। अगर उस सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दे तो बचे हुए एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसको हम बाई एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10, और एक सेट है ए हमारे पास 2 4 6 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है तो यू माइनस ए कर दो, तो यानी कि यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, कौन कौन नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है ए में, 7 नहीं है, 9 नहीं है, और 10 नहीं। तो ये आ जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन सेट के यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 1 यहाँ पे 2 है, 2 नहीं लेना, 4 है, 4 नहीं लेना, 6 8, ये चारों छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि जो एलिमेंट हमारे पास हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट अगर लिख दें तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, है ना, और डिफरेंस पढ़ा, और कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया, है ना। 4 टॉपिक आज हमने पढ़ लिए। इन चारों के हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे हमें देखने को, ठीक है। तो पहले आप इन चारों की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से तैयार करें, उसके बाद हम इन चारों के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको प्रिपेयर करते रहिए।